तो जेई 2026 मैथ्स की शिफ्ट 1 में कॉन्फोकल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। कॉन्फोकल क्या सिचुएशन है? ऐसी सिचुएशन है जब दो कोनिक्स के बीच में जब उनके फोकस सेम होते, फोकस अगर कॉमन है तो उसको कॉन्फोकल बोलते हैं। इसके ऊपर काफी प्यारी प्यारी चीजें हैं। मेंस में जो क्वेश्चन आया है वो काफी बेसिक सा है, इजी है, वो तो हम कर पाएंगे। पर मैंने सोचा कि बिकॉज कॉन्फोकल को अगर उन्होंने यूज किया ही है तो आगे की शिफ्ट में, जैसे पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि शुरू की शिफ्ट में किसी चीज के ऊपर एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था, फिर आगे जाके उसी शिफ्ट पे एक थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन आ गया था, नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करने के ऊपर वाले क्वेश्चंस थे। तो कहीं आगे जाके कॉन्फोकल को लेके वो एक बेटर क्वेश्चन ना पूछ लें, इसलिए मैंने सोचा मैं पूरा ही बता दूं। ऑल्सो जो बच्चे अभी 11th में हैं, कोनिक्स वगैरह पढ़ा है, उन्होंने इस चीज को ढंग से नहीं किया है, एक बार इसको अच्छे से कर लीजिए, नोट्स में डाल लीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और हम इसको सिर्फ मेंस के लिए नहीं, हम इसको एडवांस लेवल तक अभी आपके सामने डील कर देंगे। एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए, छोटे से वीडियो में आराम से कवर हो जाएगा। भाई ऐसी सिचुएशन है जब फोकस कॉमन होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई सारी सिचुएशन बन सकती है। पैराबोला का फोकस कॉमन एलिप्स से, एलिप्स का हाइपरबोला से, हाइपरबोला का पैराबोला से। इसमें से तीन तरह की सिचुएशन आती है। पहली सिचुएशन होती है पैराबोला विद पैराबोला, दूसरी होती है एलिप्स विद हाइपरबोला, और तीसरी होती है ऐसी जो पैराबोला विद हाइपरबोला, एलिप्स विद हाइपरबोला या कुछ और है। जो तीसरी सिचुएशन है वो एक हार्ड वर्क करने वाला क्वेश्चन होता है, उसमें कोई ऐसे कॉन्सेप्ट वगैरह हम बना नहीं पाते। इन दोनों सिचुएशन में हमें कुछ ऐसी चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं इसके, उसमें से आज तक मैंने इसका क्वेश्चन नहीं देखा है। मैंने यही वाले देखे हैं कि या तो पैराबोला विद पैराबोला होता है या एलिप्स विद हाइपरबोला होता है। ऐसा नहीं कि पैराबोला विद एलिप्स आ नहीं सकता, पर उसके लिए हमें वहीं पर ही एग्जाम में कुछ ना कुछ करना होगा। तो सबसे पहले मैं इजी वाले पार्ट यानी एलिप्स विद हाइपरबोला वाले पार्ट को डील करते हैं, क्योंकि यही इस बार जेई में भी आया है। इलिप्स और हाइपरबोला अगर कॉन्फोकल है, मतलब इसके दोनों फोकस और उसके दोनों फोकस मैच करते हैं, तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। तो इनके बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पैराबोला विद पैराबोला वाली चीजें कितनी एलिमेंट्री हैं और फिर भी ऐसी हैं कि जब तक आपने पढ़ी ना हो आप उसे स्किप कर जाएंगे। तो उसको एंड तक अच्छे से देखिएगा, नोट करिएगा। तो ये सिचुएशन है, दोनों फोकस, ये F1 और F2 हाइपरबोला के भी फोकस है और इलिप्स के भी फोकस है। अब इस वजह से क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट नंबर 1 ये होता है कि दोनों का सेंटर और एक्सेस सेम ही हो जाता है। मतलब यही पॉइंट हाइपरबोला का भी सेंटर है, यही इलिप्स का भी सेंटर है। ऑल्सो इसकी मेजर एक्सेस उसकी एक्सेस बन जाती है, एक इसकी मेजर इसकी ट्रांसवर्स एक्सेस बन जाती है, इसकी माइनर एक्सेस उसकी कॉन्जुगेट एक्सेस बन जाती है। तो सेम सेंटर और एक्सेस, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों? अब ये एलिप्स की इक्वेशन ली है हमने, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला के लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों बोला? क्योंकि ये एलिप्स के लिए ये ए का स्क्वायर होता है और ये हाइपरबोला के लिए उस ए डैश का स्क्वायर है। और क्योंकि फोकस सेम है तो एलिप्स के लिए ए शुड बी इक्वल टू हाइपरबोला का कैपिटल ए डैश। तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस चीज को याद रखिएगा। तीसरी चीज, ये ऑर्थोगोनल भी होते हैं आपस में, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए कई सारी बुक्स वगैरह में काफी लेंदी अप्रोचेस दे रखी हैं। दोनों इक्वेशन को लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालते हैं, वहां पर dy बाई dx निकालते हैं, फिर शो करते हैं वो परपेंडिकुलर आता है। पर हम इसको एक लाइन में प्रूव कर सकते हैं। एक लाइन में कैसे कर सकते हैं? क्योंकि याद रखिए जब भी कॉनफोकल कर्व्स है उसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का बहुत भयंकर यूज आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं, F1P और F2P के बारे में हमें क्या क्या पता है? भाई पहली चीज, इन दोनों का एडिशन 2 स्मॉल ए होगा ऑफ कोर्स, इन दोनों का डिफरेंस 2 कैपिटल ए होगा। ठीक है, इसकी जरूरत अभी यहां नहीं है। जरूरत किस चीज की है? यहां पर जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो एलिप्स के लिए नॉर्मल का काम करता है। एलिप्स में F1P F2 से जो ट्रायंगल बनता है उसका एंगल बाइसेक्टर नॉर्मल होता है, और हाइपरबोला में जो ट्रायंगल बनता है उसमें एंगल बाइसेक्टर होता है टेंजेंट। तो ये रेड लाइन एलिप्स का नॉर्मल है, हाइपरबोला का टेंजेंट है। जब एक का नॉर्मल दूसरे का टेंजेंट होगा तो इसका मतलब उसी पॉइंट पर दूसरे का टेंजेंट पहले वाले का नॉर्मल होगा। तो एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल हो रहा है तो ऑफ कोर्स बीच में दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री आता है, हेंस दे आर ऑर्थोगोनल। तो एक लाइन में हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमने इस चीज का इस्तेमाल किया है कि अगर एलिप्स है
दोनों फोकस से पॉइंट पी को ज्वाइन करो तो नॉर्मल यहां पे एंगल बाइसेक्ट करता है, और हाइपरबोला है, दोनों फोकस से किसी भी पॉइंट पी को ज्वाइन करो तो ये जो टेंजेंट है ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल होना उसकी ऑर्थोगोनलिटी का सबूत है। अब इसी वजह से इस बार जेई 2026 में जो क्वेश्चन आया, उन्होंने एक इलिप्स दिया, एक हाइपरबोला दिया, बोला दोनों कॉन्फोकल है। इलिप्स की हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी भी दे दी गई है, हमें लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला शायद निकालना है। डिजिट्स वगैरह देख लीजिएगा, मैं डिजिट्स वगैरह मुझे याद नहीं है क्योंकि बच्चों ने अभी याददाश्त से ही बताया है। तो इसको करना बहुत आसान है। हम सबसे पहले हाइपरबोला अज्यूम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और क्लियरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 20, दैट इज 1। ऑल्सो बी स्क्वायर को ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो यहां पे 25 माइनस 1 करके कैपिटल ए स्क्वायर का आंसर 4/5 आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें लेटेस्ट रेक्टम निकालना है विच इज 2b स्क्वायर बाई, तो बी स्क्वायर भी वापस निकालने क्योंकि ए स्क्वायर पता ही है, ई पता ही है, तो बी स्क्वायर भी मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसमें जरूर याद रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपरबोला के नीचे वाले दोनों नंबर्स का एडिशन इलिप्स के नीचे वाले दोनों नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के इक्वल आता है 1। और दूसरा ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल वाला क्वेश्चन अगर आ जाए, इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कि वो दोनों इक्वेशन दे देता है इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दे आर ऑर्थोगोनल, फिर कंडीशन बताओ। तो कंडीशन में वापस ये कंडीशन आ जाएगी, दोनों के फोकस सेम है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आते हैं केस पैराबोला विद पैराबोला के ऊपर, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है और मुझे लगता है कि कभी भी एडवांस इसका फायदा आराम से उठा सकता है। अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो दो डिस्टिंक्ट पैराबोला है, दोनों कौन फोकल है, मतलब एक का फोकस और दूसरे का फोकस सेम है। पहला सवाल यह आता है, इलिप्स में तो हमें दिख ही गया था इलिप्स और हाइपरबोला में कि ये एक दूसरे को 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, पर दो डिस्टिंक्ट पैराबोला जो आपस में कॉन्फोकल है वो कितने पॉइंट पे कट करेंगे एक दूसरे को, दैट इज द क्वेश्चन। इनफैक्ट मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बात हो रही है। और वहीं पे एक क्वेश्चन दिया है कि दो पैराबोला है, दोनों कॉन्फोकल है एक दूसरे से, यानी फोकस सेम है, एक्सिस एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ये दो क्वेश्चन है। सब बच्चे ट्राई करो और देखो ये दोनों क्वेश्चन में आप कितनी देर तक अटकेंगे। आपको अगर कॉन्फोकल यानी सेम फोकस होना मजाक लग रहा था क्योंकि अरे सर वो तो ऐसे ही हो गया वैसे ही हो गया, वो बच्चे पिछले वाले केस का ऑर्थोगोनैलिटी वाली चीज को अपने आप विदाउट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी करके ट्राई करें और आपको उसकी लेंथ दिख जाएगी। वो क्वेश्चन सिंगेज पियर्सन सारी बुक्स में, और वो उसी तरह से किया गया डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के। वो बच्चे एक बार ये भी ट्राई करें। इस बार तो वो तरीके, चलिए पिछली बार उस तरीके से आंसर आ तो रहा था, इस बार तो उस तरीके से आंसर आपको आने में दिक्कत ही होगी। आप कैसे करेंगे, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, और ये कैसे करेंगे कि भाई एक्सिस अगर परपेंडिकुलर है कॉन्फोकल है, उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। कूल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारे हैं। पहले वो वाला केस हम लोग डील करने जा रहे हैं, इसमें कॉन्फोकल है, और कॉन्फोकल को किस तरह से डील करेंगे। कॉन्फोकल तो दोनों में ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो पहला थॉट इंसान के दिमाग में क्या आता है, यार ड्रॉ करके देख लेता हूं कितने मिनिमम मैक्सिमम होंगे। अब ड्रॉ करके इंसान बनाता है, कहता है यार 4 होंगे या ज्यादा होंगे, कितने होंगे, कुछ कुछ तो आंसर बनाने की कोशिश की जाती है। ये दो डायरेक्ट्रिक्स लिए मैंने, ये एक पैराबोला है एक दूसरा पैराबोला है, कितने होंगे, ज्यादा होंगे, और मिनिमम और मैक्सिमम और पूछ रहा है। बट चलिए, ये जो हम डायग्राम बना के करने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो ये करेक्ट है, गलत है, और ना ही ये प्रॉपर है। मतलब प्रॉपर तो है ही नहीं कि क्योंकि हम जो ये कर रहे हैं ये तो तुक्केबाजी चल रही है, एक्चुअल मेथड तो कर नहीं रहे हैं कि हमें क्या पता कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हम तो ऐसी बना बना के देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, प्रॉपर नहीं है, कम से कम आंसर तो सही दे दे, तुक्का ही मार लूं। ये करेक्ट भी नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट ऑल्सो, आई विल शो यू व्हाई। सबसे पहले मिनिमम का आंसर निकालना बहुत आसान है। मिनिमम का आंसर होगा 0, जिसे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं विद अ लिटिल मैथ्स। तो जैसे मान लीजिए एक ये फोकस लिया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये येलो वाला जो है स्टैंडर्ड हमारा पैराबोला है, और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो येलो वाले से हम दिखाएंगे एक दूसरा पैराबोला जिसका फोकस भी येलो वाला है, पर वो ग्रीन कलर का है, और ये उसको कभी कट नहीं करेगा। ये कौन सा सिनेरियो लिया है मैंने, ये वो सिनेरियो लिया है कि दोनों की एक्सिस सेम है, वही एक्स एक्सिस है, बस क्या है एक की डायरेक्ट्रिक्स इधर है एक की थोड़ी और पीछे।
मतलब एक अपना वही वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला है, ये फोकस यही है a,0 पर डायरेक्ट्रिक्स और पीछे, वर्टेक्स इसका ओरिजिन नहीं है, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पहली बात तो ये हाँ सर दिख रहा है डायग्राम बना के, वो ऐसे फैलता चला जाएगा, वो अंदर ही अंदर रहेगा। मैथ्स से करते हैं थोड़ा सा। मैथ्स से कैसे करेंगे? मान लीजिए ये दोनों एक जगह मीट कर जाते हैं, लेट्स से हमें ऐसा लगता है कि ये मीट करेंगे कहीं, और लेट्स से आगे जाके दोनों यहां पर मीट करेंगे, कोई पॉइंट आ गया जो दोनों पे कॉमन है। अब इस पॉइंट के बारे में सोचिए, ये पॉइंट इस पैराबोला पे, तो फॉर पीले वाला पैराबोला दिस लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। बोलिए हाँ या ना? पी एफ इज इक्वल टू पी एम वन, भाई पैराबोला है, पैरा येलो वाले के लिए। ऑल्सो पी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू पी एम टू, क्योंकि वो दूसरे पैराबोला पे भी है। तो इसका मतलब पी एफ इक्वल टू पी एम वन, पी एफ इक्वल टू पी एम टू, यानी पी एम वन इक्वल टू पी एम टू। इसका मतलब तो डायरेक्ट्रिक्स सेम हो गई है, तो वो तो है नहीं। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स डिफरेंट है तो आंसर जीरो होगा, ऐसा कोई पॉइंट होगा नहीं। तो मिनिमम का आंसर तो हमें पता लग गया जीरो। अच्छा, ऑल्सो यहां पे डिस्टिंक्ट पैराबोला की बात की जा रही है। ये नहीं सर मैं फोकस भी सेम रखूंगा, डायरेक्ट्रिक्स भी सेम रखूंगा, फिर तो सेम ही पैराबोला बन जाएगा, मजा आ गया, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे कॉमन। नहीं नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिस्टिंक्ट पैराबोलास। तो मिनिमम का आंसर तो हमें पता लग गया, अगर ऐसा अलाइनमेंट किया जाए तो आंसर जीरो है, आपस में बिल्कुल मीट नहीं करेंगे, दिस इज मिनिमम का आंसर। बट मैक्सिमम का आंसर क्या होगा? अब मैक्सिमम के जो आंसर्स, मतलब व्हाट इफ एक्सिस आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, किस घुमा सकते हो इनको तो कितना हो पाएगा? तो मिनिमम अगर जीरो है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने तक हो सकते हैं? दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक। अब सबसे पहले ये 5, 6 के आगे वाले जो आंसर्स है ना, ये फूलिश आंसर्स है। दो कोनिक्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 ही हो सकते हैं, 5 भी नहीं हो सकते। अगर 5 हो गए तो सेम ही कोनिक हो जाता है। तो सबसे पहले ये तो फूलिश ही है, इनको तो हटा ही दीजिए, 5 और 6, ये जो हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है। ऊपर से एक पैराबोला को दूसरे पैराबोला से सॉल्व करेंगे तो एक्स में आपको 4 डिग्री ही मैक्सिमम मिलता है। तो बच क्या गया? 0, 1, 2, 3, 4। इसमें से भी 0 और 1 भी फूलिश है, उसको भी क्या ही देखना। दो वाला केस तो मैं बना ही सकता हूं। आप यही नहीं कह सकते कि 0 ही मैक्सिमम, यानी कभी कट ही नहीं करेंगे, या 1 ही मैक्सिमम है। भाई ऐसा केस तो आप बना ही सकते हो ना, ये फोकस है, अब दूसरा पैराबोला उसका ये फोकस है, तो दो तो हो ही गया। तो 0 और 1 भी फूलिश ही है, उसको भी हटा दो, बच गए 2, 3 और 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इसमें से 3 भी फूलिश है। मतलब हमने दोनों को सॉल्व किया आपस में, तो एक्स के रियल आंसर 3 आ रहे हैं, और क्योंकि हम यहां मल्टीप्लिसिटी के साथ ले रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिसिटी के साथ, तो अब 3 आंसर है, मतलब 3 रूट्स रियल है और चौथा नॉन रियल है। ऐसा हो सकता है? अकेला एक रूट नॉन रियल होता है? नहीं होता ना। तो तीसरा वाला भी फूलिश ही है। और अब अभी हम दिखा दूंगा कि आपका 4 वाला भी फूलिश ही आएगा। ओनली 2 ऑप्शंस आर लेफ्ट, 2 एंड 4। अब जैसे ये वाला डायग्राम हम बनाते हैं, ये दो डायरेक्ट्रिक्स लिए हमने, ये फोकस है, और ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P जो है। अब अगर ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, तो व्हाट कैन वी से? भाई सीधी सी बात है, जैसे पिछली बार किया था, एफ पी इक्वल टू पी एम वन, वही सब काम करेंगे। तो एफ पी इक्वल टू पी एम टू एंड एफ पी इज ऑल्सो इक्वल टू पी एम वन, क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन है भाई, पैराबोला है ना, तो जो भी पैराबोला बनेगा उसके लिए ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो पॉइंट पी उस पैराबोला पे है, तो पी का डिस्टेंस एफ से और M2 से सेम होगा, पी का डिस्टेंस एफ से और M1 से सेम होगा। अब वो पॉइंट दोनों पैराबोला पे, तो दोनों के लिए ये काम करेगा। इसका मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि PM2 इक्वल टू PM1, ये पॉइंट इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट होगा। अब अगर लाइन से, दोनों लाइन से पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब वो पॉइंट पक्का इनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, जो कि एक लाइन है, एक लाइन है। यानी अगर आपने वो जो पैराबोला रखे हुए हैं, उनकी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी, उस डायरेक्ट्रिक्स का एंगल बाइसेक्टर अगर आप बनाएंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस पर लाई करने वाले, और एंगल बाइसेक्टर एक लाइन है, तो वो लाइन पैराबोला को कट करेगी, वहीं वहीं वही पॉइंट्स होंगे जिनको हक हो सकता है। एक लाइन पैराबोला को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे कट कर सकती है? 2, 4 तो नहीं ना, तो इसलिए मैक्स 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट। तो आंसर है 2 या 0।
0 फॉर मिनिमम, 2 फॉर मैक्सिमम, तो 2 ही है आंसर। हमें 3 4 वो सब दिखाने की जरूरत भी नहीं है, इसी से ही प्रूव हो गया कि लाइन पे ही लाकर, अब एक लाइन 3 जगह तो कट नहीं कर सकती, 4 जगह भी नहीं कर सकती। तो दिस इज समथिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड। इनफैक्ट नो मैटर हाउ यू अलाइन देम, आप उनकी डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर ले लो, कैसा ले लो, एक्सेप्ट वो वाला केस जब वो मिनिमम वाला आंसर है। अगर वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 पॉइंट ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, 2 ही होंगे, दैट्स ऑल। अब नो मैटर हाउ यू अलाइन देम, यही आंसर चलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये ज्यादा कीमती क्वेश्चन है और मुझे हंच है कि ये आ भी सकता है। 2 पैराबोला कॉन्फोकल है, उनकी एक्सिस आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अब पता है बच्चे इसको कैसे ट्राई करते हैं? इक्वेशन लेते हैं, पहले एक को स्टैंडर्ड पैराबोला ले लेते हैं, दूसरे उसका फोकस एफ ये है, अब उसी फोकस पे एक और बना लेते हैं क्योंकि एक्सिस परपेंडिकुलर लेनी है, उसकी इक्वेशन लेंगे, फिर उन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उन पॉइंट्स पे स्लोप निकालेंगे और फिर उसके बीच का एंगल निकालेंगे। ट्राई करिएगा, डेफिनेटली लेंदी पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं नहीं नहीं सर ऐसा भी लेंदी नहीं है, मैं तो कर लूंगा मेहनत करके। यस, अच्छी बात है, लेंदी क्वेश्चन भी करने चाहिए, लेकिन अगर मैं दोनों के बीच में एंगल एक्सिस के बीच में एंगल परपेंडिकुलर की जगह से 60 डिग्री दे दूं, तो तुम्हें पता है ना पैराबोला और इतने सिंपल नहीं बनेंगे। दूसरा वाला पैराबोला होगा, उसकी इक्वेशन आप इतने मजे से ले भी नहीं पाओगे। मान लीजिए अगर मैंने एक्सिस के बीच में ही, एक्सिस दूसरी वाली ऐसे जा रही है तो दूसरा पैराबोला ऐसे जा रहा है, अब उसकी इक्वेशन निकाल के देखो, अब सॉल्व करके देखो, अब कितना दुखी करेगा। तो ये तो मैंने एक स्पेशल केस दे दिया, एक्सिस आर परपेंडिकुलर, कोई गारंटी नहीं है एक्सिस आर परपेंडिकुलर, एक्सिस कैन हैव एंगल 60 डिग्री, और तब भी जो कॉन्सेप्ट है वो 2 लाइन में आंसर दे देगा। समझिए जरा, कॉन्फोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या स्पेशल चीज है जिसकी वजह से इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। जेई के जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि हर बार हल्का हल्का सा एनवेलप पुश होता है, हल्का सा, कि जो चीज ऑलरेडी है उन्हें पता है, लोग उसी को ही पैटर्न बना बना के रटाए चले जा रहे हैं लोग, कि नहीं नहीं बस पीवाईक्यू की लिस्ट कर लो, बस यही पुराने क्वेश्चंस कर लो, ये कर लो। अब टॉपर्स तो कभी इस तरह सेलेक्ट होते नहीं, इनफैक्ट जिनको अच्छे कॉलेज मिलते हैं वो तो कभी इस तरह से जाते नहीं है। आपको वो भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश भी करना चाहिए और अपनी तैयारी ऐसी रखनी चाहिए जो इस तरह की चीज रिलाई ना करे। आपको पढ़ाते वक्त जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हो ना, तो आपको स्टाइल पहचानना चाहिए, इनका स्टाइल क्या है, क्या ये सिर्फ पैटर्न के क्वेश्चंस ही करा रहे हैं या मेरी सोचने की क्षमता पर भी बात हो रही है। दैट इज समथिंग यू शुड रियली थिंक, आपको उस तरफ जाना चाहिए। चलिए कॉन्फोकल पे चलते। कॉन्फोकल हैज समथिंग रियली स्पेशल। क्या स्पेशल होता है? जब भी आप उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं ना, वहां पर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आ जाता है, जैसे इलिप्स और हाइपरबोला में भी हुआ था। उधर वो नॉर्मल और टेंजेंट वाला केस हुआ, तुरंत ऑर्थोगोनल निकल आए थे। इसमें भी बड़े मजे से ऐसा आएगा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में याद दिला दूं, पैराबोला में 2 चीजें देती है। क्या क्या 2 चीजें देती है? एक तो सब लोग जानते ही है, फोकस पे लाइट सोर्स रख दो तो लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाएगी पैरेलल टू द एक्सिस। दूसरा, ये पीएफ और पीएम जो पैराबोला में इक्वल होते हैं, सब जानते हैं टेंजेंट इनके बीच का एंगल बाइसेक्ट करता है। ये 2 चीजें हमें पता होती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के द्वारा, और भी है 2-3 चीजें और है, पर मैं उनको अभी इस वीडियो में डील नहीं कर रहा। अब मैंने 2 बुक डायग्राम बना दिया, एक्सिस परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट्रिक्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो ऐसे 2 पैराबोला बना दिए, ये फोकस है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने 2 ही बनाए हैं क्योंकि हमने देखा था 2 ही हो सकते हैं, और वो दोनों y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई कर रहे हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट्रिक्स 1 और डायरेक्ट्रिक्स 2 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रखी है। फोकस कहीं तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पैराबोला इस तरह से बनते होंगे, और वो जो लाइन होगी एंगल बाइसेक्टर y इक्वल टू एक्स होती होगी, उसी पे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते होंगे। ऑल्दो उसकी जरूरत हमें इस क्वेश्चन में पढ़ने नहीं वाली है, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया। इसके अलावा अगर मैं f को, फोकस को p से ज्वाइन करता हूं तो fp और pm2 इक्वल होगा, fp और pm1 इक्वल होगा, pm1 और pm2 इक्वल ही होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऑल्सो इस पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो इस पॉइंट पे टेंजेंट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये टेंजेंट्स के बीच का ही एंगल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जो टेंजेंट होगा ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अभी आपने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में पढ़ा, एफपी और पीएम के बीच के एंगल को टेंजेंट बाइसेक्ट करता है, अभी पढ़ा। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है
तो आप पूरा ही डायग्राम देखिए कि ये टेंजेंट इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा अल्फा और अल्फा, और इधर वाला का टेंजेंट, क्योंकि ये इस पैराबोला की भी तो बात हो रही है, इसके लिए जो टेंजेंट बनाओगे वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा बीटा और बीटा। तो अल्फा अल्फा बीटा और बीटा। और ध्यान दीजिए ये 90, ये 90 और ये भी 90, तो बचा हुआ उधर भी 90। तो अल्फा प्लस बीटा इज 90, सो अल्फा प्लस बीटा इज 45 डिग्री। तो आंसर पाई बाय 4 है, यानी क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ही तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, तो आंसर 45 डिग्री है। इतना आसान है। अब अगर आपने सिर्फ यही पीवाईक्यूज वैसे ही कर रखे हैं कि हाँ हाँ बस इक्वेशन निकाल लेता हूं, लाइन निकाल लेता हूं, ये कर लेता हूं, तो आप इस तरह से सोच नहीं पाएंगे। अगर देखिए, हम आईआईटी की तैयारी इसलिए नहीं करते, जेई की तैयारी इसलिए नहीं करते कि हमें कोई भी ओंगा पोंगा कॉलेज मिल जाए। हम चाहते हैं उसमें से हमें बेस्ट कॉलेज मिले। बेस्ट कॉलेज के लिए जो टॉप 2000 रैंक्स की तैयारी कर रहे हैं जेई एडवांस में, या मेंस में 99.9 परसेंटाइल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों की तैयारी से आपको सीखना है, क्योंकि हमें पुश उसी तरफ करना है। उसमें से जितना हो पाता है उतनी अच्छी बात है। तो चलिए ये है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, देखिए दो कॉनफोकल पैराबोलाज है जिनकी एक्सिस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन पे, मतलब एक इस तरफ है एक इस तरफ है, उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। लोग इसमें भी इक्वेशन वगैरह लेने की कोशिश करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है। ये फोकस है, एक की एक्सिस इधर है, एक की एक्सिस इधर है। ये एक पैराबोला, ये दूसरा पैराबोला। एफ पी PM2, FP PM1, और ऑफकोर्स PM1 और PM2 इक्वल भी होंगे, ये भी हमें पता ही है, पर उसकी जरूरत नहीं है। हमें मतलब है टेंजेंट से, ये टेंजेंट से और ये टेंजेंट से। अब आप खुद सोचिए, ये टेंजेंट ये एंगल बाइसेक्ट करेगा तो अल्फा अल्फा, ये टेंजेंट इधर वाला एंगल बाइसेक्ट करेगा तो बीटा बीटा। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा इज 90। इनके बीच में एंगल 90 आ गया। और कई लोगों को ये फील आ भी गया होगा, पिछली बार एक्सिस के बीच में एंगल 90 था तो आंसर 45 आया, इस बार एक्सिस के बीच में एंगल 180 है तो आंसर 90 आ रहा है। तो यस, दिस इज ट्रू, एक्सिस की डायरेक्शन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा बाय 2 होता है कॉनफोकल पैराबोलास का। इसको अच्छे से नोट कर लो, लर्न कर लीजिए ऐसी चीजें। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो हम अपना 12th का बैच ग्लैडिएटर्स लॉन्च कर रहे हैं। उसकी हाईलाइट ये है, तो हम डिटेल में पढ़ाते हैं, हम ये छोटा छोटा नहीं, हम पूरा अच्छे से करते हैं। 3 days अ वीक लेक्चर होंगे, एक दिन प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ द क्लास 90 मिनट है। लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, मतलब जिस यूट्यूब की तरह नहीं, यू कैन कम आस्क योर डाउट्स, आप माइक ऑन कर सकते हैं। ऑल्सो जो लेक्चर्स भी होते हैं उसमें भी आप माइक ऑन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फ्री एकेडजा दोस्त भी मिलेगा। और सिलेबस फिनिश हमारा सितंबर में हो जाएगा, विच इज, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी हम आपको और अच्छे से ब्रशअप कर देंगे, इसीलिए हम इस बार जल्दी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा देयर आर अदर कोर्सेज दैट आर बीइंग लॉन्च्ड व्हिच आर अर्ली ड्रॉपर्स, 11th एंड प्रैक्टिस एंड एनहेंसमेंट बैच, जो बच्चे मेंस के बाद एडवांस की तरफ अपग्रेड करना चाह रहे हैं। सब बैचेस में सीट लिमिटेड है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा ग्रुप छोटा ही होता है। इफ यू लाइक अस, प्लीज कनेक्ट टू दिस नंबर। इस नंबर पर कनेक्ट कीजिए, आपको पसंद आएगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि आपकी चॉइस गलत रही, यू विल लाइक अस, क्योंकि हम मैथ्स को मैथ्स की तरह से ही करते हैं। मैथ्स को हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह ऐसे रटाते नहीं, फील से ही चलते हैं, एंजॉय करते हैं, फील से चलते हैं। तो चलिए आइए, क्योंकि अल्टीमेटली मैथ्स आपको आगे भी हेल्प करने वाला है। तो चलिए, टेक केयर, बाय।